हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो मैंने इनफॉर्मल लेटर के ऊपर बनाई थी। जीटी का जो टास्क 1 है। सो टुडे वी विल डिस्कस सेमी फॉर्मल लेटर जो है जीटी में जो सेकंड टाइप है हमारे पास लेटर की, हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, जो सेमी फॉर्मल लेटर है बेसिकली जो लेटर हम अपने फ्रेंड्स जो भी हमारे साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप में है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बॉस है जिनको मैं जानती हूँ लेकिन वहाँ पे मेरा जो रिलेशनशिप है उनके साथ प्रोफेशनल है। मेरे कोलीग्स हो गए, तो वहाँ पे मैं उनको प्रोफेशनली जो है, अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं उनको लेटर जो है राइट डाउन करूँगी। तो या फिर जो पर्सन हम उनको लिखने जा रहे हैं जो भी हमारे पर्सनली क्लोज है, लेकिन वहाँ पे हम जो है उनको फॉर्मली जो है लेटर लिखते हैं। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेमी फॉर्मल लेटर. So, in a semi formal letter, you have to write to a person whom you have a professional or business relationship with, and you नो बाय नेम, जिनको आप बाय नेम जानते हो लेकिन वहाँ पे आपके प्रोफेशनल या फिर बिजनेस रिलेशनशिप है उस पर्सन के साथ. दे कुड बी योर टीचर्स, बिजनेस एसोसिएट्स, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा. एंड यू मस्ट यूज अ सरनेम व्हेन यू एड्रेस देम. डियर मिसेस जॉर्ज, डियर मिसेस मिस्टर डेविड. दिस इज अ ब्रीफ आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाट इज सेमी फॉर्मल लेटर. तो अगर हम बात करें तो सेमी फॉर्मल लेटर में हमने डिस्कस किया था. देयर आर टू कीज टू इम्प्रूव योर सेमी फॉर्मल लेटर राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द सेमी फॉर्मल लेटर फॉर्मेट. हमने उसको फॉर्मेट को समझना है. यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स रिलेटेड टू द सेमी फॉर्मल लेटर. वहाँ पे हम कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. तो जैसे हमने बताया कि जो हमारे पास दो सिचुएशंस है जहाँ पे हम सेमी फॉर्मल लेटर जो है वो लिख सकते हैं. व्हेन यू आर राइटिंग टू अ पर्सन हु इज हैविंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एज वेल एज समवन क्लोज टू यू. तो जो जिनके आपके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और जो आपके क्लोज है तो आप उनको सेमी फॉर्मल लेटर लिखोगे. व्हेन यू आर राइटिंग टू अ पर्सन हु इज पर्सनली क्लोज टू यू बट यू आर सपोज टू इन्फॉर्म देम और सम डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. तो जो पर्सन आपके क्लोज है, पर्सनली आप उनको उनके क्लोज हैं, लेकिन वहाँ पे जो आपने उनको इन्फॉर्मेशन देनी है सम डिफिकल्ट सिचुएशन या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, तो वहाँ पे आप उनको सेमी फॉर्मल टोन में लिखोगे. इन द फॉर्मल सिचुएशन यू कैन राइट अ लेटर इन अ फॉर्मल वे, बट सिंस यू नो द पर्सन यू डोंट नीड टू बी ओवरली फॉर्मल. तो जैसे हमने पहले में बोला कि हमारे पास उनके हमारे साथ उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे हम नो डाउट वहाँ पे फॉर्मल वे से हम लेटर लिखेंगे, लेकिन इतना भी फॉर्मल नहीं होगा कि वो हमारा फॉर्मल लेटर में आ जाए. तो वहाँ पे क्योंकि हम उनको पर्सनली जानते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम जो टोन रखेंगे दैट विल बी सेमी फॉर्मल. एंड इन द लेटर सिचुएशन यू कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर बट यू हैव टू डील करेक्टली विद द यूज ऑफ लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द डेलिकेट सिचुएशन. तो सेकंड में जो है हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमने लैंग्वेज यूज़ करनी है इस डेलिकेट सिचुएशन, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो वहाँ पे हमने लैंग्वेज को ध्यान में रखना है कि वो इनफॉर्मल टोन में ना हो. तो सेमी फॉर्मल लेटर एग्जाम्पल अगर हम प्रॉम्प्ट की बात करें, फॉलोइंग सेमी फॉर्मल लेटर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट हैज अ सिचुएशन इन विच यू आर सपोज टू राइट अ लेटर टू द डायरेक्ट मैनेजर. यू नीड टू टेक some time off from work to go on holiday. Write a letter to your direct manager. In your letter, ask for time off and explain why. Provide the dates and time for which you will be unavailable to work. Describe what you will do to prepare or make up for your absence. तो ये हमारे पास क्या है कि हमने अपने डायरेक्ट मैनेजर को लिखनी है, तो वहाँ पे हमने टाइम ऑफ लेना है, तो हमने ये 3 जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे कवर करना है. द सिचुएशन कम्स अंडर द बिजनेस सेटिंग्स but should be mentioned and noted in the letter is also given in the prompt. In Asian countries, some people could write this in a formal way as they are going to send this to your office superiors, but in English speaking countries they show respect but don't use formal language since they don't treat their manager like a stranger. उन्होंने यहाँ पे हमें डिफरेंस बताया है कि जो सिचुएशन है हमारी, अगर वो बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आती है तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं किस प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे लेटर में, वो जो सेमी फॉर्मल या फॉर्मल आएगा. एशियन कंट्री में ज़्यादातर अगर हमने इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करें तो हम फॉर्मल वे को यूज़ करते हैं क्योंकि हमने अपने सुपीरियर्स को जो है अपनी लेटर जो है सेंड करनी है. लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में बेसिकली वो इनफॉर्मल टोन को यूज़ करते हैं क्योंकि मैनेजर उनके लिए स्ट्रेंजर नहीं है, तो वहाँ पर वो रिस्पेक्ट को शो करते हैं.
और साथ के साथ जो लैंग्वेज है वो फुली फॉर्मल नहीं होती। इन द फॉलोइंग जर्नल राइटिंग सेमी फॉर्मल लेटर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट सिचुएशन यू हैव टू राइट अ लेटर टू द प्रॉपर्टी मैनेजर। यू आर ड्यू टू मूव इन टू अ रेंटेड अपार्टमेंट नेक्स्ट वीक बट यू विल नॉट बी एबल टू ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। तो वहाँ पे आप अगले वीक जो है आपने मूव होना है रेंटेड अपार्टमेंट में, लेकिन आप नहीं हो सकते कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से। तो राइट अ लेटर टू अ प्रॉपर्टी मैनेजर, एक्सप्लेन द सिचुएशन, डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम्स, टेल हिम और हर व्हेन यू थिंक यू कैन मूव इन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सेमी फॉर्मल लेटर हैव टू रिटन फॉर द अबव सिचुएशन प्रॉपर्टी मैनेजर इज नीदर टू क्लोज नॉट टू डिस्टेंट। तो ना ही वो इतना दूर है तो ना ही इतना हमारे क्लोज रिलेशनशिप में है। सो इट मैचेस द नेचर ऑफ द सेमी फॉर्मल लेटर। तो ये हमारे पास सेमी फॉर्मल लेटर में आती है। इन दिस लेटर द रिक्वायरमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉम्प्ट्स एंड सेट द सेमी फॉर्मल टोन एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि हमने किसको लिखना है, जो पर्सन हमारे नीदर क्लोज नॉर डिस्टेंट है, हमसे दूर नहीं है, तो वहाँ पे हमने इनफॉर्मल की बजाय सेमी फॉर्मल टोन, या फॉर्मल की बजाय हमने सेमी फॉर्मल टोन के ऊपर फोकस करना है। द थर्ड सेमी फॉर्मल लेटर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट इज गिवन बिलो हमारे पास है, यू हैव बीन लिविंग इन अ रेंटल अपार्टमेंट फॉर द पास्ट ईयर, रिसेंटली अ न्यू नेबर मूव टू इन हु हैज लाउड पार्टीज सेवरल टाइम्स अ वीक। तो राइट अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड, एक्सप्लेन द सिचुएशन, डिस्क्राइब व्हाई इट बॉदर्स यू, सजेस्ट अ सोल्यूशन। तो जहाँ पे हमने अपने लैंडलॉर्ड को जो है वो लेटर लिखना है कंप्लेन करने के लिए, जो नेबर हमारे जो लाउड जो है पार्टीज रात को करते हैं उसके रिगार्डिंग। इट इज़ अ पर्सनल इशू एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द लैंडलॉर्ड एज अ मेडिएटर। तो यहाँ पे ये नो डाउट ये हमारा पर्सनल इशू है कि हमारे नेबर जो है वो लाउड जो है पार्टीज जो है रात को करते हैं, जब देर रात तक वो पार्टीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लैंडलॉर्ड को एज अ मेडिएटर हमने यूज़ किया जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देगा। अब लैंडलॉर्ड इज अ पर्सन हु यू नो वेल, एट द सेम टाइम द सिचुएशन इज स्लाइटली डेलिकेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लैंडलॉर्ड को नो डाउट हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है दैट इज डेलिकेट है, नाजुक है। सो इट हैज़ टू बी डेल्ट विद इन सेमी फॉर्मल स्टाइल। व्हेन यू आर राइटिंग यूज अ सेमी फॉर्मल वोकैबुलरी टू प्रोड्यूस अ वेल क्राफ्टेड सेमी फॉर्मल लेटर। तो हमने लैंग्वेज का ध्यान रखना है, वोकैबुलरी का ध्यान रखना है जब भी हमने क्या करना है अपनी लेटर को जो है वो लिखना है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ अ सेमी फॉर्मल लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें सेमी फॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास क्या है, देयर इज़ नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ सेमी फॉर्मल लेटर अदर देन दैट इट फॉल्स बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई एक्यूरेट वहाँ पे एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि सेमी फॉर्मल लेटर है क्या, लेकिन ये हमारे सेमी इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के इन बिटवीन आती है। लाइकवाइज सेमी फॉर्मल लैंग्वेज लैक्स डेफिनेटनेस एंड इट कम्स बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो लैंग्वेज जो है तो वहाँ पे हमारे पास कोई डेफिनेट लैंग्वेज नहीं है, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में आती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है सेमी फॉर्मल, अगर हम बात करें फॉर्मल में तो क्वाइट फॉर्मल होगा, एक्सट्रीमली फॉर्मल होगा, क्वाइट इनफॉर्मल और एक्सट्रीमली इनफॉर्मल, तो सेमी फॉर्मल इनके इन बिटवीन आती है। There is no single word or phrase qualified to categorize a semi-formal language. In the table below हमारे पास है, उन्होंने कुछ phrases दी हैं जो हम फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल टोन में या लेटर में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल की अगर हम बात करें, जब भी हमने एड्रेस करना है तो वहाँ पे डियर मिस्टर जॉन हमारे पास आएगा। सेमी फॉर्मल में डियर जॉन, या फिर उनका सरनेम भी हो सकता है। इनफॉर्मल में है हाय हेलो जॉन, तो ये हमारे पास उनको स्टार्टिंग हो गई। देन आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, तो फॉर्मल में हम क्या लिखते हैं, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, तो यहाँ पे हमने कोई भी एब्रीवेशन नहीं यूज, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं की है। सो आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू। तो अगर हम बात करें सेमी फॉर्मल की, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा इनफॉर्मल टोन को यूज़ किया है और साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ की है। नेक्स्ट इनफॉर्मल में जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो, तो यहाँ पे हमने कोई भी फॉर्मल टोन नहीं यूज़ किया, तो सिंपली हमने इनफॉर्मल टोन को यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, तो दिस इज द फॉर्मल टोन के मुझे पछतावा है कि मैं आपको इन्फॉर्म करने जा मुझे दुख है कि ये चीज़ इन्फॉर्म करने में। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लेट यू नो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, जो है सेमी फॉर्मल टोन जो है हमारे पास आ गई, ये हमारे पास हो गई फॉर्मल। सॉरी बट आई हैव टू टेल यू, तो यहाँ पे हमारे पास इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल के इन बिटवीन हमारे पास क्या है, सेमी फॉर्मल जो है लैंग्वेज है। प्लीज़ इन्फॉर्म अस ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्लीज़ हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करिए। प्लीज़ लेट अस नो
योर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्म है दैट इज़ अ फॉर्मल हमारे पास लैंग्वेज है। नो इज़ अ जो है हमारे पास नॉर्मल जो है सेमी फॉर्मल टोन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू यू नीड, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा जो है इनफॉर्मल टोन में किया कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हमें बताइए, तो यहाँ पे ये हमारे पास इनफॉर्मल आ गई। सो जो हम कनेक्टर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हाउ एवर इन एडिशन देयरफॉर, सो सेम हमारे पास यहाँ पे जब भी हमने डिटेल्स देनी है अपनी जो बुलेट पॉइंट्स को डिटेल में लिखना है, तो हम इन जो है कनेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट ऑल्सो सो हमारे पास इनफॉर्मल में है। देन लास्ट में थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 10th मई। थैंक यू फॉर योर लेटर, थैंक्स फॉर योर लेटर, योर सिंसियरली और योर्स फेथफुली भी आप लिख सकते हो। सिंसियरली बेस्ट रिगार्ड्स, चीयर्स और थैंक्स। सो दिस इज़ अ जो डिफरेंस है हमारे पास फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन में। It's important to know that there are different ways of using language in all of the three letters. As you can see in the table above, we have mentioned please inform us of your requirements, while in semi-formal please let us know your requirement is mentioned. In formal letter, words are formalistic as there will be a major distance between me and the person I am writing to. तो वहाँ पे हम फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होएगी जहाँ पे, क्योंकि उस पर्सन को मैं नहीं जानता, जहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन द इनफॉर्मल लेटर्स वर्ड्स कैन बी लेस फॉर्मल सिंस द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द पर्सन आई एम राइटिंग लेटर इज़ वेरी शॉर्ट। दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स इन ऑल ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द टेबल। जो हमने डिटेल में देखा कि कौन कौन से वर्ड्स हमने यूज़ किए, जो फॉर्मल वर्ड्स हैं हमने यूज़ किए अपनी फॉर्मल लेटर में, और जो इनफॉर्मल वर्ड्स हमने यूज़ किए अपनी इनफॉर्मल में। सो इन बिटवीन जो है हमारे पास क्या आई, दैट इज सेमी फॉर्मल। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर। अब कई बच्चे जो है जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी उनके पास स्टेटमेंट आती है लेटर की, ये हमारे पास सेमी फॉर्मल है या फॉर्मल है। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में जो मेन डिफरेंसेस है वो कौन से हैं। सो अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर जो है, इट इज़ रिटन टू अ पर्सन हु इज़ डिस्टेंट टू यू, जो आपसे दूर है, जहाँ जिनके साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, या जिनको आप पर्सनली नहीं जानते, तो वहाँ पे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। सेमी फॉर्मल लेटर, इट इज़ रिटन टू अ पर्सन हु इज़ क्लोज टू यू बट फॉर्मल एलिमेंट्स आर यूज्ड एज द सिचुएशन कंसर्न। तो यहाँ पे हमने सेमी फॉर्मल में किया, पर्सन नो डाउट आपके क्लोज है, लेकिन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी सिचुएशन है वहाँ पे कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मल एलिमेंट्स को वहाँ पे ऐड करते हैं या यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला था मैनेजर है, नो डाउट मैं मैनेजर को जानती हूँ अच्छे से, लेकिन जब मैंने उसको लेटर लिखना है मतलब ऑफिशियली, तो वहाँ पे मैं सेमी फॉर्मल टोन की बात करूँगी। देन नेक्स्ट वन, लेटर मस्ट बी रिटन विद कन्वेंशंस एंड रूल्स। तो यहाँ पे है क्या कि हमने कुछ रूल्स हैं हमारे, कुछ कन्वेंशन हैं जिनसे हमने अपनी लेटर को लिखना होता है। जैसे हमारे पास कौन सी लैंग्वेज यूज़ होनी है, या फिर कौन से वोकेबलरी हमने ऐड करनी है, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ होनी है, ईडियम्स यूज़ होनी है। तो वहाँ पे कुछ उनके रूल्स हैं और कन्वेंशंस हैं जो हमने अपनी फॉर्मल लेटर को लिखते टाइम हमने ध्यान में रखनी है। अ लेटर कैन बी रिटन बाय स्लाइटली चेंजिंग द रूल्स एंड कन्वेंशंस एज पर्सन इज क्लोज टू यू। तो यहाँ पे हम रूल्स और कन्वेंशंस जो हैं उनको यू चेंज कर सकते हैं क्योंकि पर्सन जो है वो मेरे क्लोज है। अ लैंग्वेज इज प्योरली फॉर्मलिस्टिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो लैंग्वेज है वो प्योरली फॉर्मल होएगी, लेकिन सेमी फॉर्मल में जो है लैंग्वेज इज नॉट एंटायरली फॉर्मलिस्टिक। वहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन के इन बिटवीन जो है हम अपनी लेटर में अपनी जो लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस एंड एब्रीवेशंस कैन नॉट बी यूज। तो यहाँ पे हमने फॉर्मल लेटर में हम कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रीवेशंस को यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम सेमी फॉर्मल में जो कॉन्ट्रैक्शंस है, फॉर एग्जांपल आई एम, आई अपॉस्ट्रोफी एम हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे फॉर्मल में हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन या एब्रीवेशंस को हम यूज़ नहीं कर सकते। सो व्हेन यू आर राइटिंग अ सेमी फॉर्मल लेटर, माइंड दीज डिफरेंसेस टू बी ट्रू टू इट्स नेचर। इट कैन बी हेल्पफुल टू राइट अ सेमी फॉर्मल लेटर इन द बेस्ट पॉसिबल वे जो है। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मेन फीचर्स क्या हैं हमारे पास फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर में। देयर आर सेवरल की डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर instance, contractions such as I am, we are,
कैन बी यूज इन द बोथ इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट शुड बी अवॉइडेड इन द फॉर्मल लेटर्स. ऑल्सो अबाउट ईडियम्स, इट कैन बी यूज मिनिमली और मस्ट बी अवॉइडेड इन फॉर्मल लेटर्स. तो यहाँ पे हम जो ईडियम्स भी हैं वो हम बहुत जो हैं कम जो है मिनिमली इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल लेटर में. अगर हमने यूज़ करें तो वो हमारे पास फॉर्मल ईडियम्स होने चाहिए जिसको हम फॉर्मली जो है वो लिख सकते हैं अपनी लेटर में. देन नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास है देखेंगे हम जो डिफरेंसेस हैं इनफॉर्मल में, सेमी फॉर्मल में और फॉर्मल लेटर में. बात करें इनफॉर्मल लेटर में, यहाँ पे स्लैंग या कोलोक्वियलिज्म जो हम ऐसी लैंग्वेज जो कि हम स्पीकिंग में तो यूज़ करते हैं लेकिन उसको हम और राइटिंग में या फॉर्मली हम राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, फॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज़ नहीं कर सकते. तो इनफॉर्मल में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, कैन बी इंक्लूडेड. सेमी फॉर्मल में कोलोक्वियलिज्म्स कैन बी यूज बट स्लैंग शुड बी अवॉइडेड. तो वहाँ पे हम कोलोक्वियलिज्म जो ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि हम स्पोकन में यूज़ करते हैं लेकिन हम उसको फॉर्मली यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं. लेकिन स्लैंग जो है हमने उनको क्या करना है, अवॉइड करना है अपनी सेमी फॉर्मल. तो स्लैंग और कोलोक्वियलिज्म में डिफरेंस अगर हम देखें, स्लैंग जो है बेसिकली किसी जो ग्रुप होता है, ग्रुप आपस में कोई ग्रुप है वो आपस में किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करते हैं लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल नहीं होती. तो वहाँ पे जो स्लैंग को हम अवॉइड करेंगे. कोलोक्वियलिज्म मीन्स कि कुछ ऐसे फ्रेजेस और ऐसे वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बोले जाते हैं या उसको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं. लेकिन स्लैंग को जो है हमने वहाँ पे अवॉइड करना है क्योंकि स्लैंग जो है मे बी वो अप्रोप्रिएट नहीं होते वहाँ पे यूज़ करने, जहाँ उनकी जो टोन होती है बहुत ही ज़्यादा हो सकती है जो भी जो अप्रोप्रिएट नहीं होती हमारी जो लैंग्वेज है राइटिंग में. फॉर्मल लेटर जो है वहाँ पे नीड टू बी अवॉइड. तो हमने वहाँ पे इनको स्लैंग को या कोलोक्वियलिज्म को हमने ऐड नहीं करना. नेक्स्ट एब्रीवेशन और कॉन्ट्रैक्शंस अगर हम बात करें, इनफॉर्मल में हम यूज़ कर सकते हैं, सेमी फॉर्मल में भी हम यूज़ कर सकते हैं बट ओकेजनली कभी कभी. फॉर्मल में हमने इनको अवॉइड करना है. ईडियम्स कैन बी यूज, हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है. अवॉइड और कैन बी मिनिमली यूज. फॉर्मल में क्या है कि हम ईडियम्स को यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने अवॉइड करना है उनको यूज़ करना, चाहे यूज़ भी करना तो हमने उसको मिनिमली यूज़ करना है. पोलाइट लैंग्वेज, तो तीनों में ही हमने पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी, चाहे वो इनफॉर्मल हम लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं चाहे अपने फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो लैंग्वेज शुड बी पोलाइट होनी चाहिए. स्ट्रिक्ट कन्वेंशंस एंड रूल्स, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या किस पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं. लेकिन फॉर्मल में जो मेन रूल्स हैं जो कन्वेंशंस हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते. इफ़ यू आर यूजिंग क्वाइट कॉम्प्लेक्स vocabularies, be aware of how and when to use language when writing a letter. In a realistic sense, using informal features in a formal letter will create a bad impression to a person we are writing to. तो अगर हमने इनफॉर्मल फीचर को हमने फॉर्मल लेटर में ऐड करी तो ऑब्वियसली जो पर्सन को हम लेटर लिखे तो उसके ऊपर ये बैड इंप्रेशन जो है क्रिएट कर सकता है. while using formal features for informal letters is not friendly or it is too rigid as we are writing to a person close to you. तो अगर हमने फॉर्मल फीचर को यूज़ कर दिया इनफॉर्मल लेटर में तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंडली नहीं है, तो वहाँ पे बहुत रिजिड है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो वहाँ पे वो जो है अप्रोप्रिएट नहीं होगा जो पर्सन हमारे हमसे क्लोज है उसको लिखना. सो नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ अ सेमी फॉर्मल लेटर. तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो वहाँ पे फॉर्मेट में हमारे पास क्या है, सेमी फॉर्मल लेटर में जैसे हमने अदर टाइप्स है हमारे पास, जैसे हमने इनफॉर्मल में किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग है, स्टेट द पर्पस ऑफ और इंट्रोड्यूस द लेटर, गिव डिटेल्स एंड साइन ऑफ. दीज आर ऑल चेंजिंग लेटर टू लेटर बट it is concerned with purpose instead of tone. The point is to have to use this format as a reference point to write different sorts of letters based on the type of IELTS letter, tone and the given prompt. As semi formal letters sample अगर हम बात करें, you need to take some time off from work to go on holiday, write a letter to your direct manager. तो हमारे पास ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जिसको हमने यूज़ करना है. नेक्स्ट वन हमारे पास बुलेट पॉइंट्स दिए उन्होंने, आस्क फॉर टाइम ऑफ एंड एक्सप्लेन वाई, आपको क्यों चाहिए टाइम ऑफ, प्रोवाइड द डेट्स एंड टाइम्स फॉर विच यू विल बी अनअवेलेबल टू वर्क, डिस्क्राइब व्हाट यू विल डू टू प्रिपेयर और मेक अप फॉर योर
एब्सेंस। तो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको हमने कवर करना है। फर्स्ट वन इज डियर मिस्टर हेनरी, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई नीड अ हॉलीडे टू अटेंड द गेट टुगेदर पार्टी अरेंज बाय द स्कूल दैट आई हैव स्टडीड एट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैंने लेटर क्यों लिख रहा हूँ, तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे हैं लेटर कि उनको हॉलीडे चाहिए किस चीज़ को अटेंड करने के लिए, जो गेट टुगेदर पार्टी है उसके स्कूल में जिसमें उसने स्टडी की है उसने अरेंज की है, तो उसके लिए उसको टाइम ऑफ चाहिए। दिस गेट टुगेदर पार्टी is an important occasion for me since I am going to meet my old friends। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो गेट टुगेदर पार्टी है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओकेज़न है, जो भी मतलब जहाँ पे मैं अपने ओल्ड फ्रेंड्स को मिलने जा रहा हूँ। द पार्टी विल बी कंडक्टेड ऑन 18th July एंड वी ऑल्सो प्लान अ ट्रिप फ्रॉम 19 July टू 21st जुलाई। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं 18 जुलाई को पार्टी होगी, तो वो जो ट्रिप है 19 से लेके 21 जुलाई तक जो है वो उसको प्लान कर रहे हैं। दिस विल बी अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कनेक्ट विद एंड इंजॉय गुड टाइम्स विद माई ओल्ड फ्रेंड्स। उन्होंने बोला है यहाँ पे कि ये मेरे लिए गुड टाइम होगा, अगर ऐसा मैं करूँगा, ट्रिप ऑर्गेनाइज करूँगा, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। इन दिस गेट टुगेदर पार्टी एंड ट्रिप अबाउट 65 फ्रेंड्स ऑफ माइन इंक्लूडिंग माई टीचर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। तो बोला इस गेट टुगेदर पार्टी में अब कौन आएगा, कौन कौन होगा, मेरे 65 फ्रेंड्स होंगे और मेरे जो टीचर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब हमने बताना है प्रोवाइड द डेट्स एंड टाइम्स फॉर विच यू आर अवेलेबल, बता दिया। डिस्क्राइब व्हाट यू विल डू टू प्रिपेयर और मेक अप फॉर द एब्सेंस। तो अब वहाँ पे आई नीड 4 days लीव फ्रॉम वर्क टू अटेंड दिस फंक्शन कंसिडरिंग द प्रेपरेशन एंड ट्रैवलिंग टाइम। तो उन्होंने बोला है कि अब मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अटेंड कर सकूँ इस फंक्शन को और प्रेपरेशन जो है इसको कर सकूँ ट्रैवलिंग टाइम के अकॉर्डिंग। At this time, I do not have any important commitments and Fernandez agreed to look after my task while I am away from the work। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इस टाइम के ऊपर मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है कि मेरी कोई जॉब ड्यूटी है जो मैंने करनी है, तो वहाँ पे फर्नांडिस है जो कि मेरे टास्क या मेरे काम को देख लेगी। वाइल आई एम अवे ही नोज हाउ दोज टास्क कैन बी डन एंड आफ्टर आई रिटर्न। तो उसको पता है कि वो काम किस तरह से करने हैं जब मैं आऊँगा। आई विल वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू कवर अप माई पेंडिंग टास्क। उन्होंने बोला है कि जब उसको पता है कि वो काम किस तरह से करने हैं, तो मैं आने के बाद अपना जो एक्स्ट्रा आवर्स है, मतलब जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है घंटे में लगा के अपना जो पेंडिंग टास्क है उसको कवर कर दूंगा इफ़ देयर इज एनी, अगर कोई हुआ। आई वॉन्ट टू मेक दिस टाइम मोर मेमोरेबल एंड दिस अलाउज मी टू स्पेंड सम मीनिंगफुल टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये टाइम है उसको मैं मेमोरेबल बनाऊँ और ये मुझे अलाउ करेगा कि मैं अपना मीनिंगफुल टाइम जो स्पेंड कर सकूँ। तो आई वुड बी थैंकफुल इफ़ यू लेट मी टेक टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क सिंसियरली बॉब। तो मैं यहाँ पे आपका थैंकफुल हूँगा, भारी हूँगा कि अगर आप मुझे छुट्टी दोगे मेरे काम से, सिंसियरली बॉब। तो दिस इज़ द इन जो है सेमी फॉर्मल हमने लेटर जो है उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वन हमारे पास है दिस इज़ अ बिजनेस लेटर दस इट इज़ क्लोजर टू फॉर्मल देन इनफॉर्मल। आई नो माई मैनेजर स्टिल हैज़ टू बी फॉर्मल सिंस द कॉन्टेक्स्ट इज formal. Apart from greetings and sign off, the tone is slightly informal. I crafted this letter in the तो उन्होंने यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि मैनेजर को हम जानते हैं लेकिन फॉर्मल है कॉन्टेक्स्ट में हमने लेटर को लिखा है। अपार्ट फ्रॉम ग्रीटिंग्स और साइन ऑफ द टोन इज स्लाइटली इनफॉर्मल, कि ग्रीटिंग से लेके साइन ऑफ में जो बाकी भी इन बिटवीन जो टोन थी वो थोड़ी सी इनफॉर्मल थी। तो ये थी हमारे पास सेमी फॉर्मल लेटर। नाउ हेयर हमारे पास एक और लेटर जो हमने सेकेंड वन डिस्कस किया था। यू वर एब्सेंट फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट इवेंट हेल्ड बाय द कंपनी यू वर्क फॉर। राइट अ लेटर टू योर मैनेजर। इन योर लेटर अपोलोजाइज फॉर योर absence and explain the reasoning. Explain why you had to be at the other event. Explain what you will do to catch up। तो उन्हें बोला कि आप कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट से आप जो अपनी कंपनी की एब्सेंट थे, तो वहाँ पे आपने सॉरी बोलना है, अपोलोजाइज करना है अपने मैनेजर को जो है, एक्सप्लेन करना है आप क्यों एब्सेंट थे। एक्सप्लेन व्हाई यू हैड टू बी एट द अदर इवेंट, आपको दूसरी इवेंट के ऊपर क्यों जाना था। एक्सप्लेन व्हाट यू विल डू टू कैच अप, तो आप जो भी वहाँ पे आपने मिस किया उसको कैच अप करने के लिए आप क्या करोगे। सो डियर मिस Isabella, I am writing this letter regarding my absence from the annual business meeting conducted the day बिफोर येस्टरडे। तो उन्हें बोला कि जो येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे आप वहाँ पे मीटिंग थी हमारी कंपनी में, तो मैंने ये लेटर लिखी है कि उसमें मैं एब्सेंट था
First and foremost, I would like to apologize for not being able to participate in the business meeting. तो फर्स्ट हमारे पास है कि आपने apologize करना है कि absent बताना कि आप क्यों absent थे, वहाँ पे reason बताना है. I would like to apologize for not being able to participate in the business meeting. I know the importance of meeting as it contains networking opportunities and forms a good base for a team. तो वहाँ पे उन्होंने reason दिया है कि मुझे पता है, बताया कि मुझे पता है कि क्यों ये इतनी important meeting थी, क्योंकि ये opportunity थी मेरे पास networking के लिए और एक बेस बनाने के लिए टीम के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली माई फादर अंडरवेंट अ हार्ट सर्जरी, सो आई एम इन सिचुएशन वेयर आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फादर. तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर की जो है हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो वहाँ पे मैं इस सिचुएशन में था कि मेरे फादर को टेक केयर की ज़रूरत थी. It is obvious that heart surgery is complex medical treatment. Doctor informed me that constant assistance was needed to carry out this operation successfully. तो अब उन्होंने ये बताया अपना रीज़न कि हार्ट सर्जरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, काफ़ी ज़्यादा और मुश्किल जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है. तो डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि मुझे वहाँ पे एक कांस्टेंट असिस्टेंस देनी होगी अपने फादर को उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए. माई फादर हैज़ टू रिलाई ऑन मी सिंस आई एम द ओनली चाइल्ड फॉर हिम. उन्होंने बोला कि मेरे फादर सिर्फ मेरे ही ऊपर ही डिपेंड करते. रिलाई ऑन मीन्स मेरे ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि क्योंकि मैं उनका अकेला चाइल्ड हूँ, सिंगल चाइल्ड हूँ. आई नीड टू बी विद हिम टू ब्रिंग हिम बैक टू अ नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ. सो वहाँ पे ज़रूरत थी कि मैं उनके साथ हूँ ताकि उनको मैं नॉर्मल जो स्टेट ऑफ लाइफ में लेके आ सकूँ, टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ टीम. तो अब उन्होंने बोला कि मैं उसको कैचअप करने के लिए कि जो भी मेरी टीम ने सीखा है, जब उस मीटिंग में था, जब उसको जानने के लिए मैं आई अरेंज अ मीटिंग विद मिस्टर स्मिथ फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो मैंने वहाँ पे अरेंज की मीटिंग जो है मिस्टर स्मिथ के साथ, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं. आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू एडजस्ट टू द पेस ऑफ माई टीम आफ्टर द मीटिंग. तो मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मैं जो भी मेरी टीम जहाँ पे जा रही है, जो जहाँ तक वो पहुँच गए, तो उसके साथ मैं एडजस्ट कर सकूँगा. ऑल्सो इट विल प्रिपेयर मी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन वेयर आई लेफ्ट. तो ये मुझे हेल्प भी करेगा कि मैंने जहाँ पे वर्क छोड़ा था तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर सकूँ. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सिंसियरली डोनाल्ड बेकम. तो यहाँ पे उन्होंने अपनी साइन ऑफ किया है कि मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए थैंक यू, सिंसियरली डोनाल्ड बेकम. इन दिस लेटर आई हैव to apologize to my manager for not attending the business meeting. Since I know the manager, I can write it in a slightly informal tone. I didn't write the letter in accordance with the rules and conventions. I use the contractions as well. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस का भी यूज़ किया गया है. तो थोड़ी सी इनफॉर्मल हमने टोन भी यूज़ किया, मतलब टोटली हमने फॉर्मल लेटर वहाँ पे टोन को यूज़ नहीं किया इस लेटर में. सो थर्ड सैम्पल है हमारे पास. यू आर ड्यू टू मूव इन टू अ रेंटेड अपार्टमेंट नेक्स्ट वीक, बट यू विल नॉट बी एबल टू ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम. राइट अ लेटर टू द प्रॉपर्टी मैनेजर. इन योर लेटर एक्सप्लेन द सिचुएशन, डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, टेल हिम हर व्हेन यू थिंक यू कैन मूव इन. तो यहाँ पे हमने अपने लैंडलॉर्ड को जो है प्रॉपर्टी मैनेजर को हमने लेटर लिखनी है. सो डियर मिस्टर जॉन, तो हमने उनका नेम यूज़ किया है. डियर मिस्टर जॉन, आई हैव रिसेंटली मेड एन अरेंजमेंट विद यू टू रेंट योर अपार्टमेंट. आई ओट टू मूव टू योर अपार्टमेंट ऑन September 15th, बट आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स. उन्होंने बोला कि मैंने अभी आपके साथ एग्रीमेंट किया है आपके अपार्टमेंट में रेंट के लिए, तो मुझे मूव हो जाना चाहिए था September 15 को, लेकिन मैं मूव नहीं हो पाया ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू परमिट मी टू मूव टू योर अपार्टमेंट ऑन September 25th. तो उन्होंने बोला है कि मैं वहाँ पे नहीं हो सकता मूव, तो मुझे आप क्या करो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे वहाँ पे परमिशन दोगे कि मैं आपके अपार्टमेंट में 25 सितंबर को मूव हो सकूँ. ऑफिशियली आई साइन द रेंटल अग्रीमेंट विद यू ऑन 13th August एंड ऑन September 15 आई एग्री टू मूव टू योर B4 अपार्टमेंट सिचुएटेड ऑन द ब्रॉडवे स्ट्रीट. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अपनी बताया है कि मैंने आपके साथ कब कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो मैंने कब मूव होना था. आई पेड 5 months इन एडवांस. तो मैंने 5 months जो है एडवांस में पे कर दिया. मीन वाइल आर ग्रैंड मदर डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक विच मेड अस रिकन्सिडर आर डिसीजन. तो इसके दौरान क्या हुआ कि मेरे ग्रैंड मदर जो थे उनकी डेथ हो गई, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक से, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम अपने डिसीजन को दोबारा से देखें. दस वी हैव टू अटेंड द फ्यूनरल सेरेमनी ऑफ माई ग्रैंड मदर की, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे है कि मुझे अटेंड करनी पड़ेगी जो फ्यूनरल सेरेमनी है मेरी ग्रैंड मदर की. इट वुड टेक
मोस्ट 10 days फॉर ट्रैवलिंग एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे 10 दिन लग जाएंगे ट्रैवल के लिए और अदर थिंग्स के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर आवर सिचुएशन एंड अलाउ अस टू मूव टू योर अपार्टमेंट ऑन September 25th। तो यहाँ पे क्या है कि अब आप मुझे अलाउ करो कि मैं 25 सितंबर को आ सकूँ इस सिचुएशन को कंसिडर करके, ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस, सिंसियरली जॉन। तो वहाँ पे उन्होंने साइन ऑफ किया है कि मैं आपके जो रिस्पॉन्स है उसकी तरफ देख रही हूँ कि आप कब मुझे रिस्पॉन्स दोगे, सिंसियरली जॉन। यू कैन सी इन दिस लेटर itself the language is I used is not entirely formal or informal. This letter is for the property manager to ask permission, though the letter is not made with strict rules. Respect can be found. This makes a letter a semi-formal one. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इंटायरली फॉर्मल भी नहीं है, इनफॉर्मल भी नहीं, तो हमने प्रॉपर्टी मैनेजर को लिखना था। तो वहाँ पे हमने कोई स्ट्रिक्ट रूल्स को यूज़ नहीं किया है, तो हमने सेमी फॉर्मल टोन में जो है उसको लेटर को लिखा है। ओके, फोर्थ वन हमारे पास है, यू हैव बीन लिविंग इन अ रेंटल अपार्टमेंट फॉर द पास्ट ईयर। रिसेंटली अ न्यू नेबर मूव्ड इन who has allowed parties several times a week. Write a letter to your landlord. In your letter explain the situation, describe why it bothers you and suggest a situation. तो नेक्स्ट हमारे पास लेटर है जहाँ पे हमने डियर मिस्टर जॉर्ज को लेटर लिखा है। आई होप यू आर फाइन, आई एम राइटिंग दिस letter to inform you about the unbearable noise making by the new tenant who moved into apartment F5। तो उन्होंने बोला कि जो नया किराएदार आपके F5 अपार्टमेंट में है, तो वहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्म करना है जो अनबियरेबल नॉइस वहाँ पे वो करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 1 year। तो मैं यहाँ पे 1 साल से रह रहा हूँ। आई हैड नो प्रॉब्लम विद माई नेबर्स। तो मुझे अपने नेबर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली आई एम हैप्पी विद माई नेबर्स एज दे आर सो सपोर्टिव एंड फ्रेंडली। तो मैं अपने नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत सपोर्टिव हैं और फ्रेंडली हैं। बट रिसेंटली आई एम फेसिंग सेवरल इशूज़ बिकॉज ऑफ द न्यू टेनेंट लिविंग इन द F5 अपार्टमेंट। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है कि अब मुझे जो न्यू टेनेंट आए उसकी वजह से जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। दे मूव इन टू एन अपार्टमेंट अबाउट 2 weeks ago। तो वो कब मूव हुए वहाँ पे 2 हफ्ते पहले। द प्रॉब्लम इज दे हैव पार्टीज एट नाइट डेली एंड प्ले म्यूजिक एट हायर लेवल। तो वहाँ पे वो पार्टीज करते हैं रात को और काफ़ी हायर लेवल के ऊपर वो म्यूजिक को प्ले करते हैं। दिस वरीज एंड एनॉयज मी अ लॉट सिंस आई एम हैविंग स्लीप इशूज़ एंड 1 year old बेबी। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है और मैं चिंतित हो जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे लॉट ऑफ जो है नॉइस होती है जिसकी वजह से मुझे स्लीप इश्यूज भी हैं और मेरा 1 year का बेबी भी है। इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस टू कंडक्ट अ पार्टी बट दे शुड ऑल्सो कंसिडर अदर टीनेंट्स, दैट इज़ माई कंसर्न। तो बोला कि इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस। तो वो उनकी कम्प्लीटली चॉइस है कि वो किस तरह से वो कंडक्ट करें अपनी पार्टी, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे अदर जो है टेनेंट्स भी हैं जो उनके ध्यान में होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दैम। तो मुझे लगा कि गुड आइडिया नहीं कि मैं डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट करूँ। देयरफॉर आई नीड योर कोऑपरेशन इन दिस मैटर। तो मुझे इस मैटर में आपकी कोऑपरेशन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। यू शुड टॉक विद अदर नेबर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। तो यहाँ पे आपको दूसरे जो नेबर्स हैं उनके साथ भी बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है। एंड यू हैव द अथॉरिटी टू टॉक विद अ न्यू टेनेंट डायरेक्टली। तो आपके पास से ये अथॉरिटी है, पावर है कि आप उनके साथ डायरेक्टली जो है वो डिस्कस कर सको। होप यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मुझे आस है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सिंसियरली सुजैन। दिस लेटर इज रिटन टू अ लैंडलॉर्ड, अ पर्सन आई नो वेल। आई मेड द ग्रीटिंग्स एंड साइंड ऑफ इन अ फॉर्मल मैनर एंड द बॉडी ऑफ द लेटर इज कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एलिमेंट्स। द वर्ड्स लाइक देयरफॉर आर फॉर्मल बट द टोन हैज़ एन इनफॉर्मल नेचर। तो यहाँ पे हमने देयरफॉर को यूज़ किया, जब बाकी कनेक्टर्स यूज़ किए, कहीं ना कहीं वो फॉर्मल मैनर में हमने उसको साइन ऑफ और ग्रीटिंग्स की है, लेकिन जो इन बिटवीन है हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल के कम्बिनेशन को यूज़ किया। ना तो ये फॉर्मली टोटली हमने फॉर्मल लेटर लिखी है, ना ही हमारे पास इनफॉर्मल लेटर है। तो अगर हम बात करें जो सेमी फॉर्मल लेटर है, कहीं ना कहीं वो हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल की इन बिटवीन आती है, जहाँ पे ना तो हमने बहुत ही इनफॉर्मल टोन को यूज़ करना है, ना ही हमने फॉर्मल टोन को यूज़ करना है। तो जो लैंग्वेज रहेगी हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल की इन बिटवीन रहेगी। तो वहाँ पे अगर हम लॉट्स ऑफ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली वहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैंने कौन सी लैंग्वेज और कौन सी टोन में मैंने लेटर को लिखना है।
जब भी आप एग्ज़ाम दो उससे पहले आप ट्राई करो कि आप काफ़ी ज़्यादा जो लेटर्स हैं उनसे गो थ्रू एक बार होके जाओ, ताकि आपको पता चले कि फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन जो लैंग्वेज लेटर है उसमें क्या मेन डिफरेंस है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली श्योर है कि आप अ, बहुत जल्दी जो है ईज़िली अपनी जो एक गुड लेटर जो है, चाहे वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर को लिख सकोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अब ये वीडियो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।